नमस्ते। डे 95 में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है लुइस वॉन आन की कहानी। एक छोटी सी समस्या से शुरू हुआ दुनिया को फ्री एजुकेशन देने का सपना। कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा काम उस चीज से शुरू होता है जिसे वह खुद बहुत छोटा समझता है। सालों पहले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के सामने एक अजीब समस्या आई। इंटरनेट पर यह साबित करना जरूरी था कि सामने बैठा व्यक्ति इंसान है या कंप्यूटर प्रोग्राम। इस समस्या का समाधान खोजते खोजते उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे दुनिया ने करोड़ों बार इस्तेमाल किया। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद उसी इंसान ने सोचा, अगर दुनिया भर के लोग इंटरनेट पर कुछ सेकंड ऐसे काम कर सकते हैं जिसने मशीन्स को बेहतर बनाया जा सकता है, तो क्या हम उस समय का इस्तेमाल लोगों को कोई नई भाषा सिखाने में कर सकते हैं? यही विचार आगे चलकर डुओलिंगो बना। उस इंसान का नाम था लुइस वॉन आहान। उनकी कहानी किसी साधारण स्टार्टअप की कहानी नहीं है। यह कहानी एक ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और एजुकेशन को एक साथ जोड़कर दुनिया के सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक बनाया। लुइस वॉन आहान का जन्म ग्वाटेमाला में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके आसपास बहुत से लोगों के पास शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं थे। उनके परिवार की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सकी, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि दुनिया में हर बच्चा और हर युवा को वैसा अवसर नहीं मिलता। यह बात उनके मन में कहीं गहराई में बैठ गई। आगे चलकर उन्होंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश किया। उन्हें पजल्स और प्रॉब्लम्स हल करना पसंद था। उनके लिए प्रोग्रामिंग केवल कोड लिखना नहीं था, यह लोगों की जिंदगी की जटिल समस्याओं को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में बदलने का तरीका था। अब कहानी का पहला मोड़ आता है। इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और वेबसाइट्स के सामने एक समस्या थी। ऑटोमेटेड बोट्स लगातार वेबसाइट्स पर गलत रिक्वेस्ट भेज रहे थे। कंपनीज को ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वह पहचाना जा सके कि सामने बैठा व्यक्ति इंसान है। लुइस वॉन आन ने इस समस्या के लिए कैप्चा जैसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने शायद कई बार किसी वेबसाइट पर जाकर यह साबित किया होगा कि आई एम नॉट अ रोबोट। कभी आपको धुंधले अक्षर पढ़ने पड़े होंगे, कभी ट्रैफिक लाइट्स वाली इमेजेस चुननी पड़ी होंगी और कभी किसी सरल सवाल का जवाब देना होगा। उस समय आपको लगा होगा कि यह सिर्फ वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ल्यूइस ने इसमें एक और अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा, अगर करोड़ों लोग रोज इन छोटे टास्क को पूरा कर रहे हैं, तो क्या इनसे कोई ऐसा काम करवाया जा सकता है जिससे दुनिया को व्यक्तिगत फायदा हो। यहीं से उनकी सोच सामान्य कंप्यूटर साइंस से आगे निकल गई। उन्होंने यह विचार विकसित किया कि इंटरनेट यूजर्स को ऐसा छोटे टास्क दिए जाएं जिनसे डिजिटल बुक्स को डिजिटाइज करने में मदद मिले। जब कोई ऐसा शब्द आता है जिसे कंप्यूटर ठीक से पढ़ नहीं पाता, तो उसे पहचानने का काम इंसान कर सकता था। इस तरह लोगों द्वारा किए गए छोटे छोटे काम मिलकर एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकते थे। यह विचार इतना प्रभावशाली था कि बाद में गूगल ने कैप्चा से जुड़ी टेक्नोलॉजी को अपने इकोसिस्टम में शामिल किया। लेकिन लुइस के लिए यह केवल बिजनेस नहीं था। उन्हें अब यह समझ आ चुका था कि टेक्नोलॉजी लोगों की छोटी छोटी गतिविधियों को जोड़कर बहुत बड़ा परिणाम पैदा कर सकती है। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक पर सोचना शुरू किया। अगर टेक्नोलॉजी को लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है,
तो मैं किस समस्या पर काम शुरू करूं? उन्हें अपनी बचपन की याद आई। उन्होंने सोचा कि दुनिया में बहुत से लोग इंग्लिश या दूसरी महत्वपूर्ण भाषाएं सीखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कोर्सेज महंगे होते हैं। लैंग्वेज लर्निंग के लिए पैसे खर्च करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। फिर उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का विचार किया जहां कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से मुफ्त में लैंग्वेज सीख सके। यह विचार था डुओलिंगो। लेकिन डुओलिंगो को केवल एक फ्री लैंग्वेज ऐप बनाना आसान नहीं था। अगर आप किसी स्टूडेंट से कहते कि रोज आधे घंटे ग्रामर पढ़ो, वोकेबलरी याद करो और एक्सरसाइजेस करो, तो कुछ दिन बाद उसका इंटरेस्ट कम हो सकता है। लुइस ने यहाँ साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग को गेम जैसा बना दिया। पॉइंट्स मिलने लगे, स्ट्रिक्स बनने लगी, लेवल्स आने लगे और छोटी छोटी उपलब्धियों पर रिवॉर्ड्स मिलने लगे। अचानक लर्निंग एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक चैलेंज बन गई। यूजर्स को लगता था कि वह गेम खेल रहा है, लेकिन वास्तव में वह हर दिन नई भाषा सीख रहा था। यही डुओलिंगो की सबसे बड़ी ताकत बनी, कंसिस्टेंसी। कोई व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे लैंग्वेज नहीं सीखता, लेकिन अगर वह रोज 10 या 15 मिनट सीखता रहे तो कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। डुओलिंगो ने लोगों को बड़े लक्ष्य से डरने के बजाय छोटे डेली एक्शंस दिए। आज सिर्फ एक लेसन पूरा करो, यही छोटी जीत धीरे धीरे बड़ी स्किल्स में बदलने लगी। यह केवल एजुकेशन का मॉडल नहीं था, यह ह्यूमन बिहेवियर को समझने का मॉडल था। लुइस ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया। उन्होंने एजुकेशन को केवल अमीर लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहा। डुओलिंगो का कोर लर्निंग एक्सपीरियंस फ्री रखा गया और बिजनेस मॉडल इस तरह बनाया गया कि कंपनी यूजर्स को बिना भारी शुल्क के लर्निंग का अवसर दे सके। आज दुनिया भर के करोड़ों लोग डुओलिंगो का उपयोग करते हैं। प्लेटफॉर्म पर कई भाषाएं उपलब्ध हैं और लैंग्वेज लर्निंग अब किसी क्लासरूम, महंगे कोर्स या बड़े शहर तक सीमित नहीं रही। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है और आप दुनिया की किसी भी भाषा को सीखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन लुइस वॉन आन की कहानी का असली लेसन डुओलिंगो की पॉपुलैरिटी नहीं है। असली लेसन यह है कि उन्होंने एक ही जीवन में दो बिल्कुल अलग समस्याओं को देखा। पहली, इंटरनेट को सुरक्षित बनाना, दूसरी, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना। दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन लुइस ने एक ही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी को लोगों की छोटी छोटी गतिविधियों के साथ जोड़कर बड़े परिणाम पैदा करना। यही क्रिएटिव थिंकिंग है। एक क्षेत्र में सीखी हुई सोच को दूसरे क्षेत्र की समस्याओं पर लागू करना। आज जब हम एआई के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, यह लेसन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एआई टूल्स आपको बहुत तेजी से जानकारी दे सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन केवल टूल्स बनाना या इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति और टूल से नई समस्या हल करने वाला व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। लुइस वॉन आन की कहानी हमें सिखाती है कि असली अवसर तब पैदा होता है जब आप पूछते हैं, यह टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, से आगे बढ़कर मैं इसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किस नए तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, लुइस ने शुरुआत में यह नहीं सोचा था कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी बननी है। उन्होंने एक समस्या देखी, फिर दूसरी समस्या देखी, फिर उन्हें समझ आया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी आपकी एक अलग तरीके की सफलता समझती है। यही कारण है कि उनकी कहानी आपको एक अलग तरह की सफलता समझाती है। हर सफलता एक विशाल विजन से शुरू नहीं होती,
कई बार वो छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। एक एक्सपेरिमेंट आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट तक ले जाता है और धीरे धीरे पता चलता है कि आप कुछ बड़ा बना रहे हैं। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आपके पास भी ऐसी स्किल्स है जिन्हें आप शायद कभी सामान्य समझते हैं। हो सकता है आपको एक्सेल आता हो, डेटा एनालिसिस आता हो, एआई टूल्स का इस्तेमाल आता हो, कोडिंग आती हो या लोगों की समस्याओं को समझने की क्षमता हो। सवाल यह नहीं है कि आपकी स्किल्स कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि आप उस स्किल्स को कितने अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेटा एनालिस्ट सिर्फ रिपोर्ट बना सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर सोच बदल दे तो ऑटोमेशन सिस्टम बना सकता है, डिसीजन मेकिंग टूल बना सकता है या ऐसी प्रक्रिया बना सकता है जो पूरी टीम का समय बचा दे। स्किल्स वही रहती है, उसका एप्लीकेशन बदल सकता है। यही आज की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। असाधारण सफलता हमेशा असाधारण शुरुआत से नहीं आती। कभी कभी एक सामान्य स्किल, एक सामान्य सवाल और लगातार एक्सपेरिमेंट करने की आदत मिलकर असाधारण परिणाम पैदा कर देती है। लुइस वॉन आन ने पहले इंटरनेट की समस्या हल की, फिर एजुकेशन की। एक सामान्य समस्या को देखा और अंततः करोड़ों लोगों के को सीखने का तरीका बदल दिया।